दोस्तों, वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी लेने वाली है एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। चंद्रिका इस वक्त बेहद बेचैन और डरी हुई है क्योंकि प्रभात से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन आखिर कॉल लगे भी तो कैसे? करिश्मा ने जो खतरनाक साजिश रची है। जी हाँ, एक दर्दनाक हादसे में प्रभात की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। पुलिस को गाड़ी तो मिल जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रभात की लाश आखिर कहाँ है? जब बॉडी मिली ही नहीं, तो क्या सच में प्रभात मर चुका है या फिर कहानी में कोई बड़ा राज छुपा है? जैसे ही देव को पुलिस से एक्सीडेंट की खबर मिलती है, वह अंदर से टूट जाता है। लेकिन चंद्रिका को यह सच्चाई नहीं बताई जाती। हालांकि अविनाश और दिव्या इस पूरे हादसे से वाकिफ है। जब चंद्रिका वसु से प्रभात के बारे में पूछती है, तो वसु और देव झूठ बोल देते हैं कि प्रभात रणपुर में संतोष के पास रुका हुआ है। जंगल में चारों तरफ तलाश करने पर सिर्फ प्रभात के कपड़े मिलते हैं, लेकिन कोई डेड बॉडी नहीं मिलती। यानी साफ है कि कहानी में अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है और प्रभात की मौत पर सवाल खड़े हो चुके हैं। चंद्रिका का मानना है कि व्रत में हुई गलती की वजह से ये भयानक हादसा हुआ है और इसी वजह से वह वसु को बहू के रूप में अपनाने से इनकार कर देती है। लेकिन क्या पंडित जी की बात सच है या फिर यह सब सच? दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब प्रभात जिंदा लौटेगा। जी हाँ, प्रभात की वापसी के साथ ही कई बड़े राज खुलने वाले हैं। वह पंडित जी के सामने सच्चाई रखेगा और बताएगा कि उसकी जान बची है तो सिर्फ वसु के व्रत और उसकी सच्ची भावना की वजह से। अब चंद्रिका, जो वसु को कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी, उसे अपना फैसला बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ किस्मत ही नहीं बल्कि सच्चाई भी वसु के साथ है। अगर प्रभात वापस नहीं आया तो चौहान परिवार पूरी तरह बिखर सकता है और वसु हमेशा के लिए इस घर से ठुकरा दी जाएगी। लेकिन अगर वह जिंदा लौट आता है तो सब कुछ बदल सकता है। अब आप बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि प्रभात जिंदा लौटे और वसु को उसका हक मिले? कमेंट में जरूर बताएं।